हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेसन नंबर 4 जो कि एक पोएम है वंडरफुल वर्ल्ड। वंडरफुल वर्ल्ड, एक अद्भुत संसार। इस पोएम में स्टूडेंट्स जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पृथ्वी की महानता, जो अर्थ हमारी जो मदर अर्थ है उसके हमारे ऊपर कौन कौन से गिफ्ट्स हैं, उसने हमें कौन कौन से उपहार दिए हैं और उसकी तुलना में हमारा क्या अस्तित्व है और पोएट के इन सब के ऊपर क्या विचार हैं, इस पोएम में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट देखते हैं, व्हाट फीलिंग्स अराइज इन यू व्हेन यू थिंक ऑफ द गिफ्ट्स दैट द मदर अर्थ हैज गिवन यू। आपके अंदर कौन कौन सी फीलिंग्स आती हैं व्हेन यू थिंक ऑफ द गिफ्ट्स, जब आप पृथ्वी ने जो हमें गिफ्ट्स दिए हैं, जो एक उपहार दिए, उनके बारे में हम विचार करते हैं, तो आपके अंदर कौन कौन सी फीलिंग्स आती हैं। तो स्टूडेंट्स इसके आगे हम पढ़ना शुरू करते हैं इसकी जो टेक्स्ट। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है कि जो हमारी पोएम्स हैं, हमारे सिलेबस में 6 पोएम्स है, उससे 2 एक्सट्रैक्ट्स आती हैं। एक्सट्रैक्ट्स का मतलब जैसे आपको ये 4 लाइन्स दे दी गई, जैसे आपको ये 4 लाइन्स दे दी गई और इनमें से शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे फ्रॉम विच पोएम हैव दीज लाइन्स बीन टेकन। तो अगर आपने पोएम अच्छी तरह पढ़ी है, अच्छी तरह आप उसके अंदर गए, तो आप बता सकते हैं, पोएम का नाम बता सकते हैं। एक अगला क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि राइट द नेम ऑफ द पोएट, पोएट का नाम लिखिए, राइट द नेम ऑफ द पोएम। इस तरीके से 2 एक्सट्रैक्ट्स 3 मार्क्स की एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो इसलिए पोएम्स की प्रत्येक लाइन को ध्यान में रखना, उसको अच्छी तरह पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट देखिए, हम फर्स्ट स्टेंजा शुरू करते हैं। ग्रेट वाइड ब्यूटीफुल वंडरफुल वर्ल्ड, जो संसार है वो कैसा है? ग्रेट, बहुत महान, वाइड, विस्तृत, ब्यूटीफुल, वंडरफुल वर्ल्ड, एक अद्भुत संसार, विद द वंडरफुल वाटर राउंड यू कर्ल्ड। स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान रखेंगे, कर्ल्ड, कर्ल्ड बहुत महत्वपूर्ण मीनिंग है, जो कि एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। ये पूछ लिया जाता है कि इसमें जो कर्ल्ड शब्द है उसका मतलब क्या है। तो स्टूडेंट यहाँ देखिए, नीचे दिया है कर्ल्ड, कर्ल्ड का मतलब सराउंडेड, घिरा हुआ, यानी कह सकते हैं कवर्ड। तो वंडरफुल वाटर से जो अर्थ घिरी हुई है, संसार घिरा हुआ है। एंड वंडरफुल ग्रास अपॉन योर ब्रेस्ट, और पृथ्वी के सीने पर, ब्रेस्ट, ब्रेस्ट माने क्या होता है? सीना। पृथ्वी के सीने पर क्या है? बहुत सारी ग्रास, घास, यानी जो पृथ्वी किससे घिरी हुई है? ग्रास से, पानी से। वर्ल्ड यू आर ब्यूटीफुली ड्रेस्ड, संसार तुम ब्यूटीफुली, बहुत ही अच्छी तरह से, सुंदर तरीके से, ड्रेस्ड, ड्रेस्ड माने ड्रेस पहने हुए, कपड़े पहने हुए। तो स्टूडेंट्स यहाँ आपने फर्स्ट स्टेंजा पढ़ा, अब सेकंड स्टेंजा की ओर चलते हैं। द वंडरफुल एयर इज ओवर मी, मेरे ऊपर क्या है? वंडरफुल एयर, यानी पृथ्वी के ऊपर एक अद्भुत हवा है। एंड द वंडरफुल विंड इज शेकिंग द ट्री, और जो हवा है वो क्या कर रही है? शेक द ट्री, शेक मीन्स हिलाना, वृक्षों को हिला रही है। इट वॉक्स ऑन द वाटर, जी किसके ऊपर चलती है? पानी के ऊपर। एंड बल्स द मिल्स, बल्स का स्टूडेंट्स या मीनिंग ध्यान रखें, बल्स, बल्स माने घुमाना, चलाना, गोल गोल घुमाना, क्या कहलाता है? वर्ल्ड। द मिल्स, पवन चक्कियों को घुमाती है, कौन? हवा। एंड टॉक्स टू इटसेल्फ ऑन द टॉप्स ऑफ हिल, और ये खुद से भी बातें करती है हवा, यानी कहने का तात्पर्य है जो पहाड़ियों के ऊपर, ऑन द टॉप्स ऑफ द हिल, पहाड़ियों के ऊपर भी चलती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ आपने इसका जो सेकंड स्टेंजा पढ़ा, 2 स्टेंजा पढ़ चुके हैं। इसके आगे आपको जो पढ़ना है, थर्ड स्टेंजा की अपन ओर चलेंगे कि थर्ड स्टेंजा में, तो स्टूडेंट्स यहाँ थर्ड स्टेंजा जो है, अब पोएट यहाँ यू फ्रेंडली अर्थ, पोएट यहाँ पृथ्वी को क्या कहता है? मित्र कहता है। पोएट यहाँ पृथ्वी को क्या कहता है? मित्र। यू फ्रेंडली अर्थ, हाउ फार डू यू गो, आप बहुत दूर तक जाते हो, यानी कितने दूर तक जाते हो? कहने का मतलब है पृथ्वी बहुत दूर तक फैली हुई है। विद द व्हीट फील्ड्स, गेहूं के खेत, और के साथ दैट नोड्स, जो कि लहरा रहे हैं। नोड माने होता है सिर झुकाना। आंसर इन यस, जब हम किसी की स्वीकृति में आंसर देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? नोड। जैसे किसी ने आपसे कोई काम करने के लिए कहा कि आपको एक काम करना है, आपने यस के रूप में सिर हिला दिया, तो वो क्या कहलाएगा? नोड।
एंड द रिवर्स डेट फ्लोज, और जहाँ तक नदियाँ बहती हैं, विद सिटीज एंड गार्डन्स, जो शहर हैं, बगीचे हैं, एंड क्लिप्स, क्लिप्स माने खड़ी चट्टानें, क्लिप्स का मतलब है खड़ी चट्टानें, एंड आइल्स, आइल्स का मतलब स्टूडेंट्स होता है आइलैंड्स, एंड पीपल अपॉन यू फॉर थाउजेंड्स ऑफ माइल्स, और लोग हजारों मील तक तुम्हारे ऊपर निवास कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि पृथ्वी की हमारे ऊपर जो कृपा है वो असीम कृपा है। तो पोइट जो है इस पोएम का कौन है, विलियम ब्राइटी रेंड्स, वो कहना चाहता है कि पृथ्वी हमारी एक मित्र है जो कि हमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कराती है, रहने के लिए घर, खाने के लिए भोजन, पीने के लिए पानी, ये सब हमें कौन प्रोवाइड कराता है, कौन देता है, पृथ्वी। इसलिए पोइट पृथ्वी को क्या कहता है, मित्र। यह स्टूडेंट्स हम फोर्थ स्टैंजा की ओर बढ़ते हैं। आहा यू आर सो ग्रेट, अब पोइट कहता है अरे तुम बहुत महान हो, एंड आई एम सो स्मॉल, मैं बहुत छोटा हूँ। यू, यू का मतलब कभी यार स्टूडेंट पूछ लेते हैं यू का तात्पर्य इन लाइनों में क्या है, तो यू मीन्स द अर्थ, एंड आई एम सो स्मॉल, और आई का मतलब क्या है, पोइट, मैं बहुत छोटा हूँ। आई ट्रेम्बल टू थिंक ऑफ यू, जब मैं आपके बारे में सोचता हूँ तो मैं ट्रेम्बल करने लगता हूँ। ट्रेम्बल मीन्स कप कपाना, मेरे अंदर एक सिहरन पैदा हो जाती है, कब कभी पैदा हो जाती है। वर्ड एट ऑल एंड येट व्हेन आई सेड माई प्रेयर्स टुडे, आज मैंने अपनी प्रार्थना सुबह की। ए विस्पर इनसाइड मी सीम टू से, मेरे अंदर एक विस्पर, विस्पर का मतलब होता है धीरी आवाज़। जब स्टूडेंट्स हम क्लास में बैठे हुए होते हैं तो एक बच्चा दूसरे बच्चे के कान में कुछ धीरे से फुसफुसाता है, धीरे से कहना है, वो क्या कहलाता है, विस्पर। विस्पर का मतलब होता है हल्की आवाज़। ए लो क्वाइट वॉइस, ए लो क्वाइट वॉइस, तो ए क्वाइट कोई वॉइस क्या कहलाता है, हल्की आवाज़। सीम टू से, मेरे अंदर एक आवाज़ आई, एक धीरे से एक आवाज़ आई, क्या, यू आर मोर देन द अर्थ, कि तुम कहीं पृथ्वी से ज़्यादा हो। यानी कुछ मामले में पोइट सोचता है कि जो मनुष्य है, यू मीन्स हम, यानी कह सकते हैं हम का मतलब जो लोग, कुछ मामले में जो मनुष्य है वो पृथ्वी से कहीं ज़्यादा है। दो यू आर सच ए डॉट, भले ही तुम्हारी जो स्थिति है वो किसकी तरह, डॉट। स्टूडेंट्स एक शब्द है डॉट, डॉट का मतलब होता है बहुत ही तुच्छ चीज़, जो पॉइंट होता है डॉट। तो तुम्हारी भले ही स्थिति कैसी है, पोजीशन कैसी है, एक डॉट की तरह, एक तुच्छ स्थिति है आपकी। यू कैन लव एंड थिंक, स्टूडेंट इस लेसन का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे, यू कैन लव एंड थिंक, यानी मनुष्य जो है भगवान की श्रेष्ठ रचना मानी जाती है। मनुष्य भगवान की, इसको ग्रेटेस्ट क्रिएशन कहा जा सकता है। सर्वश्रेष्ठ रचना जितनी भगवान ने रचना की है उनमें से मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ कहा जा सकता है। तो पोइट कहता है कि मनुष्य सर्वश्रेष्ठ क्यों है, कुछ मायने में पृथ्वी से पोइट कहीं ज़्यादा अपने आप को श्रेष्ठ मानता है, कुछ चीज़ों में अपने आप को ज़्यादा बेहतर मानता है। किस चीज़ में, यू कैन लव एंड थिंक, क्योंकि तुम लव कर सकते हो, एंड थिंक और विचार कर सकते हो, एंड अर्थ कैन नॉट, और अर्थ ये नहीं कर सकती। तो स्टूडेंट्स यहाँ आपने 4 स्टैंजाज इस पोएम के पढ़े, द वंडरफुल वर्ल्ड, जिसके की पोइट का नाम था विलियम ब्राइटी रेंड्स। और स्टूडेंट्स आगे पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।